हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, एंड आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, एंड हाउ इज योर ओवरऑल कनेक्शन। ये एक जनरल लव रीडिंग है, सो शायद ये हर स्कॉर्पियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। What is going on with Scorpio? What is going on with Scorpios in this connection? What is going on with Scorpio in this connection? Okay. What is going on with Scorpio in this connection? A lot of cards. Okay. So we have the Nine of Wands, the Two of Wands, Five of Cups, the Hanged Man, एंड जो सबसे पहले फर्स्ट कार्ड आया था दैट इज द नाइन ऑफ कप्स. ओके, ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स. सो किसी की तरफ से मूवमेंट हो रही है. ओके, सो वी आर गोना सी कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. ओके स्कॉर्पियो, सो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना वो बहुत मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है. ओके, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी इज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स विच इज अबाउट मूवमेंट, बट जो नीचे जितने भी कार्ड्स हैं इसमें कहीं पे भी मूवमेंट नहीं हो रही है. ओके, सो देखते हैं कि क्या है. ओके, सो ईदर वन ऑफ यू, लाइक ईदर यू या फिर आपका पर्सन, कोई तो ऐसा है जिसको अपने पास्ट से मूव ऑन करने में टाइम लग रहा है. ओके, बिकॉज यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स है. फाइव ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सैडनेस एंड सेल्फ पिटी, वो भी यूजुअली पास्ट चीजों को लेकर. ओके, कोई अपने पास्ट को इतना टाइटली होल्ड ऑन करके बैठे हैं कि उनको उस चीज से मूव ऑन करने में टाइम लग रहा है. ओके, इट कुड बी यू, इट कुड बी योर पर्सन, एंड हैंग्ड मैन है. सो डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, या फिर आप. एनर्जीज वैसा वैसा हो सकती है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड, एंड जो भी रेजोनेट होता है जस्ट टेक दैट. ओके, सो दे आर ट्राइंग. ओके, द पर्सन दैट यू डीलिंग विद, दे आर ट्राइंग कि वो इस चीज को ओवरकम कर सकें एंड मूव ऑन कर सकें, बट वो सोच रहे हैं कि वो कुछ करें, बट उनकी तरफ से कोई मूवमेंट हो नहीं रही है. यहाँ पे वो चाहते हैं कि वो मूव ऑन करें. ओके, वो चाहते हैं कि वो अपने पास को छोड़े, बट इतनी ज्यादा उनके दिमाग में सैडनेस है इस चीज को लेकर, इतना ज्यादा ही इज फीलिंग पिटी, ही और शी इज फीलिंग पिटी, कि वो सिर्फ सोच रहे हो कि हैंग्ड मैन एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें मूवमेंट नहीं होती है. सो वो चाहते हैं वो मूव करें, बट वो मूव कर नहीं रहे. ओके, एंड यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है. सो डेफिनेटली उनकी विश है कि वो मूव ऑन करें टू अ न्यू रिलेशनशिप, टूवर्ड्स यू हो सकता है, बट यहाँ पे भी सी ही सिटिंग. ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो सिटिंग, उनकी तरफ से भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है. एंड यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स है. अगेन नो मूवमेंट. ओके, लाइक ही इज जस्ट स्टैंडिंग. वो मतलब वॉन्ड्स को पकड़ के खड़े हैं एंड कोई मूवमेंट नहीं है. एंड ये वाला जो नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, ये यूजुअली एक ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत ज्यादा मतलब चीजों को सोचते हैं बट अपनी बात पे अड़े रहते हैं. मतलब उनको सब समझ आता है कि दिस इज द इशू, दिस इज व्हाट्स गोइंग रॉन्ग एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बट वो अपनी बात को जल्दी से छोड़ते नहीं है. ओके, एंड यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है. अगेन नो मूवमेंट, स्टैंडिंग स्टैंडिंग स्टैंडिंग, लाइक स्टैग्नेंट है पर्सन जो भी है आपका, बट ही इज ऑल्सो स्टैंडिंग. ओके, एंड ही इज वेटिंग. मतलब या तो वो चूज नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन सी रोड लें, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट चॉइसेस. सो वो ये चूज नहीं कर पा रहे हैं कि वेदर दे शुड लीव द पास्ट बिहाइंड और वेट फॉर देम, और लाइक दे शुड मूव ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप. सो बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी चल रही है यहाँ पे. एंड यहाँ पे दो 9 कार्ड्स हैं, तो हो सकता है कि 9 नंबर की कोई सिग्निफिकेंस हो आप दोनों के रिलेशनशिप में. बट या दे वॉन्ट. ओके, वो चाहते हैं, वो दिल से चाहते हैं, उनकी विश है कि वो मूव ऑन करें, वो आपकी तरफ आए, बट अभी राइट नाउ उनकी एनर्जी ये नहीं कह रही है कि वो मतलब वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं. वो सोच रहे हैं बट वो कोई मूव नहीं कर रहे हैं. समटाइम्स ऐसा होता है ना, जैसे हम बोलते हैं दैट आप कुछ भी सोचते रहे, बट अगर आप उस चीज को लेकर एक्शन नहीं लेंगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज को सोचने का.
सो मैं थोड़ा सा और देखूंगी बिकॉज यहाँ पे बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी है. सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद स्कॉर्पियोज पर्सन. लेट्स सी आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है. ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन विद स्कॉर्पियोज पर्सन. Again, very stagnant energy. Let's take one more card out. Okay. So we have the Four of Pentacles, the Emperor and the Chariot. Definitely they want के movement हो, क्योंकि यहाँ पे Six of Swords भी है और यहाँ पे Chariot भी है. वो चाहते हैं कि वो किसी नई चीज की तरफ मूव करें, एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक हैप्पी होम की तरफ मूव करें, बट वो अभी अपना दिल खोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं. ओके, एंड ये जो दिल वो नहीं खोल रहे हैं ना, बिकॉज Four of पेंटिकल्स इज द माइजर ऑफ टैरो, जो मतलब सोशलाइज नहीं करता है किसी के साथ. ओके, मनी तो वो शेयर करता ही नहीं है, वो अपने इमोशंस भी शेयर नहीं करता. सो वो जो ये जो 2 कप्स है ना, ये हैप्पीनेस है. ओके, वो इसको नहीं देख रहे हैं, वो 3 स्पिल्ड कप्स को देख रहे हैं जो गिरे हुए हैं, उनका सारा ध्यान उस पे है. ओके, एंड एम्परर है यहाँ पे, तो हो सकता है कि वो थोड़ा, बिकॉज मैंने कहा था कि ये वाला पर्सन लाइक थोड़ा स्टकअप होता है, उनकी एनर्जी थोड़ी स्टक्ड होती है, वो जल्दी से मूव नहीं करते. तो एम्परर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है. सो यही रीज़न है कि वो अब बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, वो अपने हार्ट को ओपन नहीं करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर. सो आई थिंक उनकी तरफ से अभी मूवमेंट होने में टाइम लग भी सकता है, बट ये जो मूवमेंट होगी ना, ये एंटायरली उन पे डिपेंड करती है. ओके, दे हैव टू लेट गो ऑफ देयर पास्ट. जब तक वो अपने पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, पहली बात तो वो आपकी तरफ नहीं आएंगे. दूसरी चीज, आपकी तरफ आ भी गए तो वो अपने दिल को नहीं खोलेंगे आपके लिए. वो रिलेशनशिप में प्रैक्टिकली रहेंगे. मतलब एक रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल होना इंपॉर्टेंट होता है. ओके, दैट इज अ जनरल थिंग. रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी भी जरूरी है, बट रिलेशनशिप्स में इमोशंस भी जरूरी है. ओके, एंड यहाँ पे मुझे इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ सेल्फ पिटी दिख रही है, सैडनेस दिख रही है, वो भी पास्ट को लेकर. ओके, हो सकता है वो इसलिए भी सैड हो क्योंकि वो आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं. वो चाहते हैं, बट अभी उनका दिल इतना क्लोज्ड ऑफ है, उनका माइंडसेट इतना डिस्टर्ब हुआ है किसी पास्ट चीज को लेकर कि वो नहीं मूव कर पा रहे हैं. ओके, इट कुड बी यू ऑल्सो. हो सकता है कि आपका अभी हार्ट बहुत क्लोज्ड ऑफ हो एंड आप मूव नहीं कर पा रहे. सो एज आई टोल्ड यू, एनर्जीज का ध्यान रखें. आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, बट या डेफिनेटली मूवमेंट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंड जो मूवमेंट होगी ना, वो दूसरे पर्सन के कुछ करने से नहीं होगी. वो ये जो भी पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी के साथ है, उनको खुद उस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा. ओके, इट इज समथिंग दैट दे हैव टू ओवरकम देमसेल्व्स. उनको मतलब खुद इस सिचुएशन के साथ डील करना पड़ेगा, इस चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा, ये सेल्फ पिटी छोड़नी पड़ेगी, एंड देन ओनली दे कैन हैव अ फ्रेश न्यू बिगनिंग विद यू. ओके, द साइंस दैट आई सी हियर आर फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, again Aries energy, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, so Cancer energy. So definitely हो सकता है. and 9 नंबर मैंने आपको बोला था यहाँ पे थोड़ा significant है. so let's see what are the messages from the universe for Scorpio regarding this relationship. What are the messages from universe for Scorpio regarding this relationship? What are the messages for Scorpio from universe regarding this relationship? Okay, so for your messages, we have 2 of Pentacles, 6 of Wands and 3 of Swords. So definitely बहुत confusion है. I think ये कार्ड अभी लियो का भी आया था एज अ मैसेज, तो हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि आप फायर एनर्जी भी बहुत है. सो कंफ्यूजन है. 2 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट इम्बैलेंस. मतलब माइंडसेट में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि खुद ही नहीं पता कि क्या डिसीजन लेना है या क्या करना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इम्बैलेंस. सो यूनिवर्स इज सजेस्टिंग कि, एंड आई बिलीव जो 2 चीजों में कंफ्यूजन हो रही है ना, वो ये है, जैसे मैंने आपको बोला कि या तो वो जो हार्ट ब्रेक हुआ था उस चीज को वो पकड़ के बैठे, जो कि वो शायद कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, या फिर दे कैन मूव ऑन टू बेटर थिंग्स, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट विक्ट्री, इट इज ऑल अबाउट सक्सेस. ओके, सो अगर वो मूव करेंगे, ये जो उनके मन में कंफ्यूजन है कि अगर वो मूव करेंगे तो ये रिलेशनशिप एक बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो सकता है, बट दे हैव टू गेट ओवर दिस हार्ट ब्रेक. उनको ये हार्ट ब्रेक को छोड़ना पड़ेगा, इस सिचुएशन
को छोड़ना पड़ेगा एंड देन ओनली थिंग्स विल वर्क. ओके, सो द यूनिवर्स इज सजेस्टिंग कि जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, प्लीज गेट रिड ऑफ दैट, मेक अ चॉइस. ओके, एंड अगर आपको ऐसा लगता है या आपके पर्सन को अगर ऐसा लगता है कि वो अभी इस हार्ट ब्रेक के साथ डील करने के लिए रेडी नहीं है, तो उनको फिर आपको ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए लाइक कि हाँ आई विल बी देयर फॉर यू. ओके, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम अपने पास को नहीं छोड़ पाते बट हम किसी न्यू पर्सन को भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो उस न्यू पर्सन के साथ इनजस्टिस होती है, वो उनके साथ गलत है कि हम अपने पास्ट को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं एंड द न्यू पर्सन जो भी हमारी लाइफ में आ रहे हैं वो सफर कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन. सो द यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू टू मेक अ चॉइस. आपके पास 2 चॉइसेस हैं. एक तो ये कि आप एक हैप्पी रिलेशनशिप की तरह मूव करें, विच इज वॉट अ प्रैक्टिकल पर्सन शुड डू, विच इज आई थिंक द राइट चॉइस. या फिर आप अपने हार्ट ब्रेक को भी होल्ड ऑन करके बैठे जो आपको और हर्ट करेगा. ऑलरेडी इतनी सेल्फ पिटी आपके दिमाग में, वो और उस चीज को बढ़ाएगा. ओके स्कॉर्पियो, सो ये थोड़ी इंटेंस रीडिंग थी बट आई होप इट रेजोनेटेड विद यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.